ये चल क्या रहा है राजस्थान की राजनीति में? यहाँ पर हर एक मंत्री अपनी अलग ही दुनिया में गुम है और जनता वो इतनी त्राहिमाम कर रही है, उसकी सुन रहा कौन है? आप चले जाइए बाड़मेर में, जहां पर जाटों के नेताओं का विरोध हो रहा है। वहीं पर आप चले जाइए डोटासरा के घर यानी सीकर में, वहां पर भी डोटासरा के जो बोल हैं वो कहीं रुक नहीं रहे हैं। कांग्रेस और बीजेपी के जो नेता हैं वो किस दिशा में जा रहे हैं? अगर हम जाट राजनीति की बात करते हैं तो राजस्थान का सबसे बड़ा वोट बैंक माना जाता है जाट वोट बैंक, और उसी के जो नेता हैं वो अपनी इमेज के साथ साथ अपनी पार्टियों की इमेज भी खराब कर रहे हैं। आज इस वीडियो में हम बीजेपी के जाट बनाम कांग्रेस के जाट का पूरा विश्लेषण करके बताएंगे कि कौन किस पर पड़ेगा भारी और किस तरह से लोकसभा चुनाव में अपनी पार्टियों को कर सकते हैं वो फायदा और नुकसान। करेंगे इसी मुद्दे पर चर्चा इस वीडियो में। नमस्कार, मैं हूं चेतना शर्मा और मुद्दे पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं हमारे एडिटर इन चीफ वरुण भंसाली जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हाल ही में एक वीडियो वायरल हुआ सोशल मीडिया पर। जब आप सोशल मीडिया देखते हैं तो तरह तरह के वीडियोस वायरल होते हैं। एक तरफ कांग्रेस है जहां पर डोटासरा के जो बड़बोलेपन के वीडियोस हैं वो एक के बाद एक नॉन स्टॉप आ रहे हैं कि इतने आ गए हैं कि खुद कांग्रेस के नेता बोल रहे हैं कि भाई आप चुप हो जाइए, संभल कर बोला कीजिए। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी है जहां पर अलग अलग तरह से नेताओं को घेरने की कोशिश की जा रही है। जहां पर कैलाश चौधरी की जब बात की जाती है तो उनसे भी कुछ खास जनता खुश नहीं है। तो किस तरह से ये दोनों जाट नेता अपनी अपनी पार्टियों के लिए नुकसानदायक हो सकते हैं? देखिए, अगर हम कंपैरिजन करने बैठे हैं कि बीजेपी के जाट नेता बनाम कांग्रेस के जाट नेता किस तरह से राजस्थान की राजनीति में अपना कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं, तो यहाँ सबसे पहले बात डोटासरा की ही करनी पड़ेगी। डोटासरा आज उस पटाखे की तरह हो गए हैं दिवाली के, जो बहुत देर तक अपने ऊपर की हुई कवरिंग की वजह से फूटने को, बाहर आने को तैयार रहता है, लेकिन उस कवरिंग की वजह से वो बाहर आ नहीं पाता है, निकल नहीं पाता है, और कहीं न कहीं वो लालसा जो है, वो अंदर भर के बैठा होता है, और जब वो कवरिंग हटती है, तो वो इतना फूट के बाहर निकलता है कि बस। वही कवरिंग मुख्यमंत्री गहलोत थे, जब तक कांग्रेस सत्ता में थी। तब तक उन्होंने अपने अंदर की लीडर बनने की लालसा, कांग्रेस का सुप्रीमो होने की लालसा दबाए रखी थी, छुपाए रखी थी। जैसे ही सरकार गई, तो मानिए ये ही हो गए सर्वे सर्वा, ये अपने आप को स्वयंभू मान लिया कांग्रेस का सब कुछ, और ऐसे फूट रहे हैं, ऐसे फूट रहे हैं कि और कुछ छूट ही नहीं रहा उनसे जी। लगाम उनकी लगी हुई नहीं है, चाहे वो राजेंद्र राठौड़ पे हो, चाहे वो विधानसभा पे हो। ना ही वो देख रहे हैं कि वो क्या बोल रहे हैं, और ना ही वो अपने आप के रिकॉर्ड्स देख रहे हैं। जी। हाल ही में उन्होंने किरोड़ी लाल मीणा पर भी बयान दिया था, जिस पर उन्हीं को भी दोबारा ये क्वेश्चन पूछ लिया गया कि जो किरोड़ी लाल मीणा के साथ आप टारगेट करने की कोशिश कर रहे हैं, वही तो आप सचिन पायलट के साथ कर रहे थे। तब उन्होंने इस सवाल का गोलमोल जवाब देकर इसकी इतिश्री कर दी थी। अपने अंदर की चीजें बिना देखे जब कोई बोलता हो रह जाए, तो फिर कहीं ना कहीं वो अपनी ही पार्टी का भी नुकसान कराता है। लेकिन इस बात पर मैं एक और बात कहूंगा कि इसके बावजूद भी अगर कांग्रेस के जाट बनाम बीजेपी के जाट का कंपैरिजन होगा, तो आज के वक्त में जाटों का ज्यादा प्रतिनिधित्व, जाटों को ज्यादा काम, जाटों को ज्यादा फेस वैल्यू, जाटों पे ज्यादा क्रेडिबिलिटी, जाटों पे ज्यादा ट्रस्ट कांग्रेस ने कर रखा है, बीजेपी ने नहीं कर रखा। बीजेपी के जो मुख्य जाट चेहरे हैं वो हैं ही कहां? कहीं दिखे आपको सतीश पूनिया? कहीं दिखे आपको और जाट चेहरे? कोई नहीं दिख रहा। और बीजेपी के जो केंद्रीय जाट मंत्री हैं कैलाश चौधरी, उनका लगातार बाड़मेर में विरोध ही विरोध सामने आ रहा है। ये तब है जब कांग्रेस ने जाटों के साथ शुरू से बुरा किया, दिव्या मदेरना, हेमाराम चौधरी, तमाम सारे हरीश चौधरी, तमाम सारे नेताओं के साथ बुरा किया। इसके बावजूद भी आज अपनी पूरी कमान एक जाट को सौंपने की वजह से कांग्रेस आज उसका पायदान भारी है, और संगठन, सरकार, सब में पूरी तरह से जाट कौम को नदारद करके बीजेपी का पलड़ा बहुत हल्का हो चुका है। हालांकि उन्होंने यूडीएच मंत्रालय दिया है,
एक दो नेताओं को, लेकिन वो कोई लोकप्रिय चेहरे नहीं है और ना ही आपने कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया है। तो इस सब से समझ में आता है, दिखाई देता है, पता चलता है कि राजस्थान में जाट आज की डेट में तो कम से कम कांग्रेस का उसमें पलड़ा भारी है। चाहे कितने ही बड़बोले हो डोटासरा, कम से कम अपनी सुप्रीम सीट पर तो कांग्रेस ने भरोसा जाट पर किया। और इससे कहीं ना कहीं पता चलता है कि जाट लॉबी जो है वो भले ही नाखुश है कांग्रेस से, लेकिन क्योंकि बिखराव है, सब कुछ है, कांग्रेस ने जो आज किया है जाटों के साथ वो कम से कम बीजेपी से अच्छा है। और इसीलिए एक झुकाव वापस अपनी तरफ खींचने में कांग्रेस कामयाब हो रही है। इससे बीजेपी को सीख लेनी चाहिए कि जल्दी से जल्दी वो अपने संगठन में बदलाव करे और कम से कम बीजेपी का स्टेट चीफ एक जाट को बनाए, क्योंकि बीजेपी पूरी तरह से ब्राह्मणवाद करती हुई नजर आ रही है, सब कुछ ब्राह्मण ब्राह्मण होते हुए नजर आ रहा है और इसीलिए ये करना बेहद जरूरी है। जी, और कहीं ना कहीं आपने ये जो संदेश दिया है, बीजेपी को काम करना जरूरी है ब्राह्मणवाद से ज्यादा इतर हटकर, लेकिन आपको नहीं लगता कि बीजेपी में, जैसा कि आपने कहा कि बड़े चेहरे नहीं है, तो क्या बीजेपी को बड़े चेहरे लाने की अब जरूरत है बाहर से? देखिए जिस तरह से वो कांग्रेसियों को ला रही है, वहीं नहीं, वो बाहर जाट से चेहरा लाने भी की ला जरूरत सकती है। नहीं है। आप अगर बीजेपी का पूरा कोरम देखेंगे, बीजेपी के साथ दिक्कत कहाँ हो गई, सतीश पूनिया भी हार गए और बीजेपी के कुछ और बड़े नेता भी हार गए जो बड़े जाट नेता थे। लेकिन ऐसे में आपको बाड़मेर जो बेल्ट हुआ करता था कांग्रेस का, उसमें जो जीत कर आए हैं जाट नेता बीजेपी के और परचम फहराया बीजेपी का, आपको उनको एक पुरस्कार देना चाहिए, आपको उनको आगे बढ़ाना चाहिए। यही नहीं तो आपके पास सुभाष महरिया हैं सीकर में। लेकिन आपको बाड़मेर की ही आप बात कर रहे हैं, तो वहां पर बागी भी उसका सिरदर्द बने हुए हैं, वो भी बागी जाट ही हैं। सिरदर्द बने हुए हैं, लेकिन वो लोकसभा चुनाव की पोस्ट के लिए बने हुए हैं। हम बात कर रहे हैं संगठन में जगह देने की। संगठन में आप बीजेपी चीफ बनाइए जाट नेता को, क्योंकि जाट सबसे बड़ी कम्युनिटी है, सबसे ज्यादा वोट बैंक है, तो आप बना सकते हैं। वहीं सीकर में जहां से आते हैं गोविंद सिंह डोटासरा, उसी क्षेत्र से जीतकर कौन आया है, या जीते नहीं तो भी बहुत अच्छा कंपटीशन दिया है सुभाष महरिया ने, तो सुभाष महरिया को आपको बनाना चाहिए। सतीश पूनिया भले ही हार गए हो, लेकिन पार्टी के डेडिकेटेड वर्कर है, आप उनको संगठन में जगह दे सकते हैं, आप उनको वापस से बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष बना सकते हैं। लेकिन क्या कारण है कि आप बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष चेंज ही नहीं कर रहे? आपको करने की जरूरत है। आप देखिए, एक वक्त पर बीजेपी हो ऐसी चुकी थी, भले ही कांग्रेस का भी यही हाल रहा हो, कांग्रेस भी जब थी सत्ता में तो उनके भी विधानसभा अध्यक्ष ब्राह्मण थे, उन्होंने जिसको डीजीपी बनाया था वो ब्राह्मण थे, ब्राह्मण तब भी कम नहीं थे। लेकिन आपको सबसे बड़े वोट बैंक जो जाट है उनको देखना पड़ेगा, इस तरह से आप छोड़ नहीं सकते। और रही कैलाश चौधरी और दूसरे नेताओं की बात, तो उनका भी भरसक विरोध हो रहा है बीजेपी में। बीजेपी को समझना चाहिए कि सबसे बड़े वोट बैंक यानी कि जाट को कहीं ना कहीं अपने साथ साध लें, नहीं तो आज जो बातें चल रही है कि हनुमान बेनीवाल भी शायद कांग्रेस का दामन थाम लेंगे और कहीं ना कहीं जाटों को अपनी तरफ कर लेंगे, वो सारी बातें अगर सच हो जाती है तो बीजेपी जो केंद्र में प्रयास कर रही है जाटों को अपने साथ लाने का, उसमें भी फिर विफलता हाथ लग सकती है। जी, और कहीं ना कहीं ये अगर पॉसिबल हो जाता है जो आपने अभी बताया, उससे कांग्रेस का पलड़ा और ज्यादा भारी हो जाएगा और बीजेपी के लिए उसको टारगेट करना थोड़ा और ज्यादा और मुश्किल हो कांग्रेस का जाएगा। पलड़ा भारी होने के साथ साथ यहाँ पलड़ा गोविंद सिंह डोटासरा का भी भारी हो जाएगा, क्योंकि बतौर जाट नेता क्रेडिट भी फिर सारा वही लेंगे कि मैं जाटों को अपनी तरफ खींच रहा हूँ। आप समझ रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस में भले ही नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली को बनाया हो, लेकिन आज की डेट में हर जगह हर तरफ कांग्रेस का जब नाम लेते हैं तो नजर गोविंद सिंह डोटासरा ही आ रहे हैं। वो स्टार बन चुके हैं इस वक्त अपोजिशन के। वो समझने वाली बात है, 22 सीटों पर भी जब कांग्रेस थी तब भी अपोजिशन के स्टार वही बने हुए थे, अभी जब 70 से ज्यादा सीटें हैं तब भी वही बने हुए हैं। तो अगर कहीं ना कहीं आपको कांग्रेस जितनी जाट को तवज्जो दे रही है उसको कंपटीशन देना है, तो बीजेपी को कोई फायर ब्रांड जाट चेहरा सामने लाना पड़ेगा, बतौर बीजेपी चीफ तो कम से कम साथ में लाना ही पड़ेगा।
जी बिल्कुल, और इसी के साथ-साथ जैसा कि आदिवासियों को साधने के लिए, दक्षिण राजस्थान को साधने के लिए बीजेपी कांग्रेस से मालवीय को उठा लाई है, उसी तरह से अपने जाट जो समीकरण जो बिगड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, उनको सुधारने के लिए भी बहुत कड़े कदम उठाने होंगे और सख्त कदम उठाने होंगे, तब जाकर कांग्रेस के साथ वो बराबरी कर पाएगी। आपकी क्या राय है? आपका क्या सोचना है इस मुद्दे पर? ज़रूर रखिएगा कमेंट बॉक्स में अपनी राय, क्योंकि आपकी राय हमारे लिए बेहद मायने रखती है। कैसा लगा वीडियो ये भी ज़रूर बताइएगा, और ऐसे ही और वीडियोस के लिए देखते रहिए राजस्थान संवाद। नमस्कार। तो आप भी अपने रियल एस्टेट बिजनेस को पुराने तरीकों से प्रमोट कर रहे हैं, तो छोड़िए पुराने तरीके और जुड़िए मिशी मीडिया सॉल्यूशन से। फिर चाहे हो प्रोफेशनल मॉडल से आपकी प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन कराना या हाई क्वालिटी कैमरा वर्क से अपना वेंचर दिखाना। मिशी मीडिया सॉल्यूशंस प्रोवाइड कराते हैं वीडियो प्रोडक्शन की वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज। फिर चाहे वो आपकी प्रॉपर्टी का आउटलुक का हो प्रोफेशनल ड्रोन शूट, ये सब पाए एक ही जगह पर आपकी शानदार सर्विसेज में हमारा वीडियो प्रोडक्शन लगाएगा 4 चांद। तो सोच कर रहे हैं? आज ही नीचे दिए गए कॉन्टैक्ट्स पर कॉल कीजिए।